नारद जी ने कहा, माँ तुम बड़ी भोली हो। वो भोले नहीं है, वो चतुर बाबा हैं, आप भोली हो। वो कभी आपको अपने अंतर्मन की बात नहीं बताते हैं। माँ बोली, नारद जी क्या कह रहे हैं, जितने देवता हैं उन सब देवताओं में जो मेरे स्वामी हैं ना, वो सबसे भोले और सरल और सीधे हैं, और मुझसे कोई बात छुपाते नहीं है। माँ आप बुरा मत मानना, आपसे छुपाते नहीं है, तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं। मैंने पूछिए कि तुम अपने गले में मुंडों की माला पहनती हो, आपको पता है ये मुंड किसके हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कभी इसका रहस्य आपको भगवान शंकर ने अपने मन से बताया है कि मुंड क्यों पहनते हैं? मान का ये तो कभी मैंने पूछा भी नहीं, कभी उन्होंने बताया भी नहीं। अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कभी आपको उन्होंने बताया? मान ये भी मुझे कभी नहीं बताया। हे माँ, आपके कैलाश पर्वत पर इतनी अस्थियों को जोड़ कर उन्हें रखा है, आपको पता है वो अस्थियां किसकी हैं? माँ बोली, ये भी मुझे कुछ नहीं पता। तो माँ तभी तो मैं आपसे कह रहा था, इसके पीछे कोई साधारण रहस्य नहीं है, बड़ा गूढ़ रहस्य है, और इस रहस्य को भगवान शिव जानते हैं, पर आपको नहीं बताया है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैया ये रहस्य आप भगवान शंकर से जानने की कोशिश करना। और आप ज्ञान चर्चा की बात जो कर रही हो मैया, इतना बड़ा भंडार लेके बैठे हैं, एक बार हमारे कहने से आप भगवान शिव के द्वारा अमर कथा का ज्ञान ले लेना। और वो ऐसा ज्ञान है जिसको जीवन में एक बार भी व्यक्ति स्वीकार कर ले, फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है। उसको बार बार फिर किसी के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं, न जन्म की न मृत्यु का कोई भय नहीं है, वो जीव अमर हो जाता है। ऐसा ज्ञान भगवान शिव के पास में जो अपने साथ में उसको सजो के बैठे हैं। अच्छा माँ, मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, पर एक बार भगवान शंकर से अमर कथा जरूर सुन लेना। नारायण नारायण। आज नारद जी वहां से चले गए। अब तो मां पार्वती सोच रही हैं, जरूर संतों ने कुछ कहा है, उस बात का मनन मुझे करना चाहिए। कहते हैं इंसान जो संतों की बात नहीं मानते, फिर उनको संसार की ठोकर लगती है ना, तब उसको अकल ठिकाने आती है। और जब तक प्यारे अकल ठिकाने आती है, उस समय तक शरीर बेकार हो जाता है। उस समय हम भक्ति नहीं कर सकते, कोई धर्म नहीं कर सकते, और हमारा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं संसार की ठोकर लगने से पहले हमें संत या सदगुरु की बात मान करके हमें धर्म के रास्तों को चुनना चाहिए, और अपना जीवन में जो भी कमाई करनी है वो कर लेनी चाहिए, शुभ कमाई कर लेनी चाहिए। अब तो नारद जी जब चले जाते हैं, अब माँ मन विचार कर रही है, कुछ भी हो जाए आज अमर कथा का रहस्य भगवान शिव से मैं जरूर जानूंगी। जब शंकर भगवान लौट करके आए तो भगवान शिव ने कहा, देवी लाओ हमारी विजया। मां बोली, प्रभु विजया तो बाद में दूंगी, पर मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। आज मैं तुमसे कोई प्रश्न करना चाहती हूँ, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। कौन से प्रश्न हैं आपके? तो तीनों प्रश्न भगवान शंकर जी के सामने रख दिए। मां ने, आज तक तुमने मुझे नहीं बताया गले में मुंड किसके पहनते हो, शरीर पर भस्म क्यों रमाते हो, और कैलाश पर्वत पर आपने इतनी अस्थियों को इकट्ठा किया हुआ है, ये किसकी अस्थियां हैं जिनको तुमने सजो के रखाया है? इसके विषय में आप मुझे बताइए प्रभु। भगवान शंकर समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ मामला हुआ है पीछे से, और ये रहस्य सब नहीं जानते कि ऐसा तो नहीं है। भगवान शंकर समझ गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न मुझे उत्तर दीजिए। इतनी बात बताओ, हम भक्तों को दर्शन देने गए थे देवी पार्वती, कहीं पीछे से हमारे कैलाश पर्वत पर घूमते हुए नारद जी के चरण तो नहीं आ गए थे? नारद जी तो नहीं आए थे? मां ने कहा,
अब इनसे मैं कैसे झूठ बोलूं? एक बार झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली जब भगवान राम वन में लीला कर रहे सीता की खोज करने के लिए, तो सीता माँ की परीक्षा करने के लिए माता ने सीता का रूप धारण कर लिया था। राम जी पहचान गए थे। अंत में शंकर जी ने पूछा परीक्षा कर ली, बल्कि महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं की, झूठ बोला। तो भगवान शंकर से कितना समय उनको वियोग सहना पड़ा, कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाके उनको शिव की प्राप्ति हुई थी। अब उन्होंने विचार किया अगर मैं अब झूठ बोलती हूँ तो अच्छा नहीं है, बल्कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपसे नारद जी तो आए थे। शंकर जी समझ गए नारद जी आए हैं, और जिस घर में नारद जी के चरण पड़ जाएं और उस घर में लड़ाई ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। नारद जी का देवी आप नारद जी के चक्कर मत पड़ो, शंकर जी ने कहा। लेकिन आज उन्होंने कहा महाराज कुछ भी हो, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तुमसे चाहिए। जब जिद पड़ जाती है माता, तो शंकर जी को अंत में बताना पड़ा। शंकर जी ने कहा देवी आप जो मेरे गले में मुंड देख रही हो ना, जितने मुंड मेरी माला में हैं, समझ लो उतने तुम्हारे पहले जन्म हो गए हैं, और हर जन्म में तुम जिद करती हो, और जिद करने के कारण से आपको अंत में इस शरीर को त्यागना पड़ता है, और उस समय आपके शरीर से जो मुंड निकलते हैं, उन मुंडों को मैं माला में डालता चला जाता हूं। और आप जो भस्म देखती हो, भस्म रमाती हूं, भस्म किसकी है? ये भस्म और किसी की नहीं, ये आपके ही शरीर की भस्म है, जिसको अपने पास आता हूं। आप जो मुंड देख रही हो, ये अस्थियां देख रही हैं, जितनी अस्थियां हैं, आपके इतने जन्म हो गए हैं, ये सब उन जन्मों की अस्थियों के ढेर हैं, जो आज यहाँ पर सुरक्षित है मेरे पास। प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मेरे इतने जन्म हो गए, तो आपके कितने जन्म हो गए? शंकर जी भगवान मुस्कुरा के बोले देवी आप मेरे जन्मों के विषय में क्या जानना चाहती हो? हम तो अजन्मा हैं, न जन्म है न मृत्यु है। महाराज आपने ऐसी कौन सी बूटी ली हुई है जो आपको मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ता? मेरे इतने जन्म हो गए। शंकर जी का मैं अमर ज्ञान जानता हूं, अमर कथा जानता हूं, और जिसको जीवन में आत्मा का ज्ञान हो गया सही। अमर कथा क्या है? आत्मा का बोध। आत्मा क्या है? भगवान का रूप। जिसको आत्मा बोध हो गया प्यारे, उसको मुक्ति निश्चित है, उसको फिर संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इसे कहते हैं आत्मा बोध। आत्मा बोध। महाराज आप ऐसी कथा जानते हो जो प्राणी को संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाती है, उसको संसार में बार बार तकलीफ से बचाती है। तो प्रभु मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, ऐसी कथा तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं सुनाई? मन की देवी आपके मन में आज तक कोई ऐसा भाव ही नहीं है कथा सुनने के लिए, लेकिन आज तुम्हारे मन में कुछ विचार प्रकट हो रहे हैं एक संत के कहने से, तो मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। आज भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने की तैयारी में हिमालय में, इधर सुखदेव जी महाराज को भगवान नारायण ने बैकुंठ में विराजमान हैं, विचार करते हैं हमको भी मृत्यु लोक में लीला करने के लिए जाना पड़ेगा, तो सुखदेव जी महाराज के लिए भी अमर कथा ज्ञान दिला दिया जाए। तोते के रूप में वो रहते थे, उनसे कहा कि तुम जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, उस ज्ञान को तुम अर्जित करके संसार के लोगों को ये बांटना, जिससे संसार के लोग भी आवागमन से मुक्ति प्राप्त करके अपना कल्याण कर सके।